नमस्ते सभी लोगों को। माइक्रो फाइनेंस ट्रेड यूनियन से आप लोगों को एक बात और, आज हमारा नया केस आया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के खिलाफ, जो कि एक यूनिट मैनेजर थे जो कि बीमार चल रहे थे, और वो 15 दिन के लिए उनको डॉक्टर ने विश्राम दिया था, और जिसके तहत ये 10-15 दिन ही कंपनी 20 दिन का काम किया और उसके बाद इनको टर्मिनेट कर दिया गया। ये तो सरासर गलत है। और मई का केस है, और मई में ये ज्वाइनिंग करने भी गए हैं, जहाँ तक पूरा एप्लीकेशन है हम लोगों के पास। और उसके बाद बिना किसी इंफॉर्मेशन के शोकॉस लेटर दिया गया, और शोकॉस लेटर का इन्होंने जवाब भी दिया और सब कुछ दिया। उसके बाद भी इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, और सारा कुछ को मई में इनको अथी किया गया, और टर्मिनेट 4 अगस्त को किया गया। 20 जून और 3 जुलाई को उन्होंने शोकॉस लेटर दिया, जिसके तहत जानना चाहेंगे कि ये एचआर से भी बात किए और कंपनियों के भी मैनेजमेंट लोगों से बात किए कि ये सब चीज़ क्यों हो रहा है, और एब्सेंट थे। कोई भी परेशानी में अगर तो एब्सेंट थे तो आप इनको रिजाइन करवाते। ये ज्वाइन करने गए तो आप इनको ज्वाइन भी नहीं करवाए। ये कहाँ तक सही है? ये सब चीज़ें गलत थी। और क्या हुआ है ये विशेष हम इनसे समझते हैं, और ये सच बताएंगे क्या बात है, क्या बात है। मेरा नाम धर्म कुमार है। मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में यूनिट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। 4 तारीख को 5वां महीना में हमारा तबीयत खराब होने के कारण हम घर चले गए। घर जाने के बाद मैंने 5 तारीख को डॉक्टर से दिखाया। दिखाने के बाद डॉक्टर, उसके पहले भी तबीयत खराब था हमारा, जो कि ब्रांच का जो नियरेस्ट क्लिनिक था वहाँ इंजेक्शन वगैरह लेकर मैं काम कर रहा था। साथ में वहाँ के बीएम जाते थे। तो मैं फिर डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से बोला, तो डॉक्टर बोले कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। और मैं 15 दिन बाद जब ज्वाइन करने गया तो हमारी ज्वाइनिंग नहीं कराएगी। दिनांक 21/5/2025 को मैं पटना ऑफिस में एग्जीबिशन रोड पहुंचा तो हमारी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। बोला गया कि आपको एक्सपोंड कर दिया गया है। तो मैंने बोला कि सर कोई नोटिस नहीं आया मेरे पास, ना कोई वार्निंग लेटर आया, ना कोई नोटिस आया है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। और उस दौरान मेरा आईडी वगैरह हर चीज़ ओपन हो रहा था। तो मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया वहाँ पर कि सर इस तरह से हमारे साथ नहीं होना चाहिए, आप हमसे रिजाइन ले लीजिए, आप नहीं रखना चाहते हैं तो कहीं काम करने लायक छोड़िए। लेकिन वो लोग हमारी कतई ना सुने। फिर मैं ब्रांच ऑफिस चला गया। ब्रांच ऑफिस गया तो देखा कि मेरा आईडी वगैरह हर चीज़ ओपन हो रहा है, तो मैं एक्सपोंड कहाँ हूँ। तो 2 दिन बाद मैंने विजय सर को कॉल किया। विजय सर बोले कि आप हमारे किसी भी ब्रांच पे नहीं रुक सकते हैं, तुरंत निकलिए वहाँ से। तो मैं घर चला गया। ये लोग, मैं कॉल करते रहा, सर क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर 1 डेढ़ महीना के बाद मेरे पास 20 तारीख को, 20 जून को मेरे पास ये सॉकस लेटर आया कि आप अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किए, अभी तक किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं ज्वाइन किए। तो उसका मैंने जवाब दिया, सारी सारी बीती हुई बातें मैंने उस पर बताया। बताने के बाद मेडिकल वगैरह लगाया। तो 2 दिन बाद उधर से कॉल आता है कि धर्म जी आपका अगर मेडिकल सही होगा तो आपका ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। 2-3 दिन बाद फिर नीलेश सर का कॉल आता है एचआर से कि आपको वेस्ट बंगाल भेजा जा रहा है। हम कहें सर इधर देख लीजिए, इधर है तो ठीक है, ना तो बंगाल भी चले जाएंगे। तो बोले ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट वो भी मांगे, उनको भी भेजा गया। तो वो फिर 3 दिन बाद एक और सॉकस लेटर आ गया। 3 तारीख के आसपास एक और सॉकस लेटर आ गया। उसमें यह है कि आपका मेडिकल रिपोर्ट फर्जी है। मैंने फिर उसका भी जवाब दिया कि इस मेडिकल रिपोर्ट का आप लोग अच्छा से जांच कराइए, हमारा कोई मेडिकल रिपोर्ट फर्जी नहीं है। ये लोग अपने मन से ही फर्जी बता रहे हैं, लेकिन हमारा कोई मेडिकल रिपोर्ट फर्जी है ही नहीं। फिर 4 अगस्त को देख रहे हैं टर्मिनेशन लेटर आ गया। टर्मिनेशन लेटर आया, मैं कॉल किया तो सब लोग बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं 21/5 को ज्वाइन करने गया था तो एचआर का कहना था कि बिजनेस आपको नहीं रख रही है, बिजनेस का कहना था कि एचआर, एचआर से समझिए ये एचआर का मैटर है। तो इसी तरह से हमको आगे पीछे घुमाया जा रहा था काफी दिन से, जो कि इधर अगस्त में 4 तारीख को टर्मिनेशन लेटर आ गया। तो टर्मिनेट किया गया, इसकी कोई जानकारी थी आपको? ये 21 तारीख को हमको बोला गया था कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, जब मैं 21/5 को ज्वाइन करने गया था। लेकिन लिखित रूप से कुछ नहीं मिला था, ना कोई वार्निंग लेटर मिला था। तो किसने आपको ब्रांच से भगाया और ये हटाया? आरओ ऑफिस से तो हमको भेज दिए सौरभ सर, और ब्रांच ऑफिस से विजय सर बोले कि आप हमारे किसी भी ब्रांच पे नहीं रुक सकते हैं, आप चले जाइए यहाँ से। तो आपको लिखित किसी ने दिया कि आपको यहाँ से जाना है? नहीं, लिखित नहीं दिए, फोन पे डांट के बोले चले जाइए यहाँ से, इनलीगल तरीका से आप नहीं रह सकते हमारे यहाँ। कोई गाली गलौज या कोई भी तरह का बात? गाली गलौज तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा रूडली तरीका से बात कर रहे थे। कौन? विजय सर। विजय सर। उनका पूरा नाम? विजय कश्यप।
क्या है वो, ने, कौन पद पे है? नेशनल हेड है। नेशनल हेड है कहाँ? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसा कि ये सब चीजें आप सुन रहे हैं, इनका टर्मिनेशन हो गया। हमारे पास इनके एचआर जिनका टर्मिनेशन पे नाम है हामिद शर्मा, उनसे बात करते हैं और क्या वो बताते हैं वो आप सभी लोग सुनिएगा। The person you have called is speaking to उनका someone नंबर else. बिजी आ रहा है। You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है, the number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। एक और एचआर हैं प्रवीण भास्कर, उनको करते हैं। वो तो नहीं उठाएंगे, तो कर लेते हैं अच्छा The number औपचारिक। you have dialed is ब्लॉक currently ये मेरा नंबर ब्लॉक किए हुए हैं क्योंकि मैं भी कभी एयू का एम्प्लॉय था, और शायद ये जिस दिन 21 मई को आए थे आरओ ऑफिस का मैं बयान हूँ, मैं सबूत हूँ कि ये आए थे। और सौरभ राय ने बोला था कि आपको तो भगा दिया गया है, आप अब्सकॉन्ड हैं, आप न बीमार हैं, ये वो डिस डैट करके। मैं वहाँ का सबूत हूँ, साक्षर हूँ कि ये आए थे। और इनको बोला गया था कि आपको हम नहीं ज्वाइन कराएंगे, आप दूसरा नौकरी ढूंढ लीजिए, आपका रिलीविंग और अपने चला जाएगा। और उसके बाद क्या ही लोग किए और इनको टर्मिनेट कर दिए। यही मुझे नहीं समझ में आता है, यहाँ का दो तरफा बातचीत, ये बहुत ही यहाँ गलत बिहेवियर है। चलिए प्रवीण भास्कर को आप ही के नंबर से फोन करते हैं। आपका मोबाइल 4 के साथ भी शोषण चल रहा था और मैं वही सजा। विजय कश्यप तो इतना खराब आदमी है, इतना गाली गलौज गंदे तरीके से बात करता है, उसको घमंड है किस बात का, इस बात का हमको समझ में नहीं आता है कि किसी का भी करियर वो बर्बाद कर देता है। ऐसे ही एक हमारे व्यक्ति भाई का भी करियर इन्होंने बर्बाद कर दिया है। देखते हैं सिम टू से कि किस बात का इन लोगों को ईगो है और यूनिवर्सल बैंक बन रहे हैं और ये लोग लोगों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। The number you have dialed is currently चलिए ये भी नहीं उठाया भाई, कोई उठाता नहीं है फोन। हाँ, बड़ी बड़ी बातें सिर्फ मेल पे डिसीजन ले लेता है। दो नंबर हामिद शर्मा। फोन कोई नहीं रिसीव कर। हेलो हेलो, जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, एक आपका के मैं ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन से बोल रहा हूँ सर। कौन बोल रहे हैं? अभिषेक शाह बोल रहे हैं सर। बोलिए अभिषेक। बोल रहे सर कि एक लड़का था सर आपके यहाँ, धर्म कुमार करके। ओके जी। जी सर, वो एम्प्लॉय था सर आपका, और ये काफी समय तक आपके यहाँ सर काम भी किया और 1 ही 2 महीना काम किया। और इसका सर 21 मई को तो मैं सिस्टम में भी शायद था और ये ब्रांच भी गया था। और उस समय तक ये सौरभ सर इनको बयान दिए थे कि आप बीमार थे और आपने ज्वाइन नहीं किया, और 10-15 दिन ही काम किया था सर। और उसके बाद इसको बोला कि तुम चले जाओ और तुम्हारा नहीं हो पाएगा ज्वाइनिंग। ये फिर 21 मई को सर फिर ब्रांच भी गया था ज्वाइन करने के लिए, पर 2 दिन 3 दिन ब्रांच पे भी रहा, उसके कैमरा में भी आपके रिकॉर्ड होगा। और उसके बाद विजय सर ने उसको बोला कि आप हमारे किसी ब्रांच पे नहीं रह सकते हैं, आप चले जाइए, आपका रिलीविंग लेटर और एफएनएफ मिल जाएगा। और उसके बाद सर आपने 20 जून को एक शोकॉज डाला, 20 जून को फिर इन्होंने जवाब दिया, फिर आपने फिर 3 जुलाई को तुरंत आपने शोकॉज डाल दिया और उसके बाद इनको टर्मिनेट कर दिया सर। इनकी तो ना फ्रॉड है सर ना कुछ है, और इसमें टर्मिनेशन कैसे हो गया सर? महोदय, जी सर। आपसे मैंने पहले भी एक नंबर की विनती की थी। जी सर। आप जैसे मेरा नंबर आपके पास है, आप जी। उनको मेरा नंबर दे दीजिए, जी सर, उनको बोलिए बात करने की। एकदम सर, मैं नंबर दे सर। मैं हाँ सर, निवेदन है सर कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए सर, प्लीज सर। मैं पहले भी बोला मेरा पर्सनल किसी। अभिषेक जी, जी सर। कृपया करके आप उनको बोलिए कि जी एक बार सर। बात करने की प्लीज। सर आप लोग गार्जियन है सर, और आप लोग के हम हमेशा, आपने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया सर, जितना आपने मेरे लिए किया ना सर, इसके लिए दिल से धन्यवाद है सर। क्योंकि देखिए जो चीजें आपने कराई 2 दिन में, आज तक किसी को रिलीविंग लेटर और सेटलमेंट नहीं मिला, आपने उसके लिए किया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया हूँ सर। अगर नहीं होते तो शायद मेरा इतना जल्दी काम नहीं होता। मैं एयू के मैनेजमेंट से बहुत खुश हूँ, पर फिनकेयर का जो पॉलिसी था सर वो थोड़ा प्रॉब्लम है सर, प्लीज आप लोग ध्यान दें सर। मैं एक कहूंगा सर, क्योंकि आप लोग का फिनकेयर का बहुत सारा इश्यूज आता है मेरे पास, पर हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हर चीजें कहीं पे बोली जाए। और जो मेरी कंपनी थी
मेरा जो बात है वो न्यायालय में है, अब जवाब होगा, वो चीजें होंगी। पर जो चीजें हैं सर, जो लड़कों के साथ हो रहा है, उसका करियर बर्बाद हो गया। 7 साल 8 साल कहीं नौकरी किया सर, ये आप भी सोचिए सर, वो टर्मिनेट हो गया। अब उसका बाल बच्चा फैमिली कहाँ जाएगा सर? आपसे फिर से बिना अपने निवेदन है कृपया कि आप उनको सर अभी तुरंत वो आपको कॉल करेंगे सर। धन्यवाद सर, आपने सब आपको फ्री होगा उनको बोलिए जी मैसेज मुझे कॉल करने की बात करूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है सर। जैसे कि बात हुआ एचआर हेड है, नेशनल एचआर हेड है हनी शर्मा जी, और उन्होंने बोला है कि आप एम्प्लॉय को बोलिए, बात करेंगे और जो उचित लाभ होगा वो करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छे एचआर हैं एयू के, उन्होंने डिसीजन लिया। पर सौरभ सर तो कोई डिसीजन ही नहीं बोलते हैं, सीधा बोलते हैं कुछ नहीं होगा। तो ये सब जो घमंड की कुर्सी पे अगर कोई एचआर बैठा है तो उसको घमंड से उतरना होगा और उनको समझना होगा कि आप ह्यूमन रिसोर्स में हैं, आपको एम्प्लॉय के हित में बोलना होगा, ना कि बिजनेस के हित में बोलना होगा। आते हैं और कुछ शब्द उन्हीं को बोला गया था जो इनसे सुन सकते हैं। बोलिए धर्मेंद्र जी। मैं 21 तारीख को जब ज्वाइन करने गया था तो मैं सौरभ सर से बोला कि सर एचआर डिपार्टमेंट जो होते हैं कि स्टाफ के सपोर्ट के लिए होते हैं, अपने एम्प्लॉय के हित के लिए होते हैं। तो डायरेक्ट हमको उनके तरफ से बयान मिला कि तुम्हारे जैसा फ्रॉड स्टाफ के लिए नहीं है। तो मैंने बोला सर क्या आपका चोरी किए हैं या फिर कहाँ चोरी करा है कि आप फ्रॉड बोल रहे हैं? तो तुम फ्रॉड नहीं हो तो क्या हो? तो इस तरह का जो है कि बातें करना अच्छी नहीं है। जैसा कि अभिषेक सर आप बताइए, आप भी ठीक है, वहाँ जो पर भी थे, चीजें हैं, आप भी वहाँ पर थे प्रेजेंट। जो भी चीजें हैं वो होगा, पर गलत चीजें नहीं बोलना चाहिए। और बिहार के एचआर टीम सही में कुछ नहीं करती है, दम बहुत ही निकम्मी है। हम एयू से मांग करेंगे कि आप लोग इसका इंस्पेक्शन करें, जांच करें और देखें कि कहाँ पे क्या चीजें दिक्कत है। और जो भी यहाँ पे बिजनेस करा रहे हैं उनको तत्काल चेंज करें। वो लोग इसको भ्रष्ट बना के धर दिए हैं। एयू स्मॉल फिनकेयर तो बिक गया, मर्जर हो गया आपसे, एयू का नदिया डुबा दे। आज आपको खुश, मेरे तरफ से, यूनियन की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आपको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिला। पर ये किराए पे आप पे पानी ना फेर दे फिनकेयर की मैनेजमेंट और आपकी साख को डुबा ना दे। तो कृपया आपसे निवेदन है कि विजय कश्यप पे संज्ञान ले और या बिहार की एचआर टीम पे भी संज्ञान ले और जो बेहतर डिसीजन होता है एम्प्लॉय के हित में करे, क्योंकि एम्प्लॉय से ही यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिला है। एम्प्लॉय काम करता है तभी आप बड़े बनते हैं और तभी ये सारा कुछ आगे होता है मजबूत। तो इसलिए मेरा सह निवेदन है और माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन आपसे निवेदन करती है कि बेहतर करिए और एम्प्लॉय के हित में हमेशा करिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनियां डूब जाती हैं एम्प्लॉय के अनादर करने पे, एग्जाम्पल है। तो इसलिए मुझे सभी लोगों से निवेदन है और एयू पे इतना हमको भरोसा है कि उनकी न्यायपालिका बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है और बहुत ही अच्छी है। वो जरूर डिसीजन लेंगे और जो अच्छा होगा धर्म जी के हित में लेंगे। नमस्ते सभी लोगों को, आपका भाई अभिषेक शाह माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन से आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता है। प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।